बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है आपका। आपको खड़ाऊ दिखाते हैं। देखो चांदी के खड़ाऊ हैं जिनके कुल देवता बाबा हरिदास हैं, मालदेव हैं और जो संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके अगर आप कोई तस्वीर नहीं है आपके पास, बहुत सारे हमारी लाइव में जुड़ते हैं महाराष्ट्र से, इंडिया में लगभग हर गांव से, राजस्थान से। तो कई तो ये कह देते हैं कि हमें अपने कुल देवता तक नहीं पता है, और कई कहते हैं हमें उनकी हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है और अपने पितरों को स्थान देना है, क्या करना है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये चांदी के खड़ाऊ ला सकते हैं, और अगर आपको उनका नाम पता है तो नाम लेकर इनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो भरत जी थे उन्होंने ये प्रथा सबसे पहले शुरू की थी। जब वो श्री कृष्ण राम जी के पास गए थे, तब राम जी ने कहा था कि मैं वनवास को पूरा करके ही आऊँगा। तब उन्होंने कहा था ठीक है, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दो, और उन्होंने चरण पादुका की पूजा शुरू की और उनको प्रतीकात्मक रूप से उनकी पूजा की। इसी तब से ये प्रथा शुरू हो गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं है और उसके नाम की पूजा करनी है, तो अगर वो संत हैं, साधु हैं, और तो आप ये खड़ाऊ चढ़ा सकते हैं। क्योंकि संत महात्मा सारे खड़ाऊ ही धारण करते थे। तो ये खड़ाऊ उनके नाम पर आप रखें और आप अपने घर में उनके नाम की पूजा कर सकते हैं। तस्वीर नहीं है, कोई बात नहीं है, इनको लाकर आप पूजा कर सकते हैं और इन पर गंगा जल छिड़क कर पूजा करें। आपको विधि बता देते हैं। पहले खड़ाऊ को गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद फूल अर्पण करना है, भोग लगाना है। क्योंकि हम इनको खड़ाऊ ना समझकर उस देवता को मानेंगे कि ये देवता है यहाँ पर, तो हर चीज़ अर्पित की जाएगी, वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। हर चीज़ अर्पित करके आप पूजा शुरू कर सकते हैं और निरंतर ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। जब भी वार त्यौहार आते हैं, इनको आप गंगा जल से धोकर फिर यही जो प्रक्रिया है, भोग का, फूल का, सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, छोटा स्थान है, घर में छोटा मंदिर में ज़्यादा बड़ी स्थापना नहीं कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाकर स्थापना कर सकते हैं ताकि आपकी पूजा सफल हो सके और बिना कुछ ज्ञान के आप उस काम को कर सकते हैं। एक और विधि बता देते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हमें ये तो पता है कि हमारे कुल देवता हैं या कुल देवी कौन है। तो अगर आप कुल देवता या कुल देव का आपको नहीं पता है, तो आप जैसे ये चरण लेकर आएंगे, अगर आपको पता है कि कुल देवता है, बस नाम नहीं पता है, तो ऐसे चरण लाकर पूजा करें, स्थापना करें और उनकी निरंतर पूजा करें और ये कहें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का ये नाम है और मेरे पिता के पिता का ये नाम है, हम उस गांव से हैं, अमुक हमारा गोत्र है, उस स्थान से हैं, और जो भी हमारा कुल देवता है या ग्राम देवता है, इस 1 महीने पर मैं जोत जलाऊंगा, दोनों टाइम जलाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। और ये कहें कि आप मुझे सपन के माध्यम से अपनी आकृति दिखाएं, और उस आकृति को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अपने गांव के आसपास सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है। क्योंकि सपन के माध्यम में और पूजा जब आप करते हो उस टाइम आंखें बंद करके बैठते हो, तो उस टाइम भी वो आपको दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें बताओ कि कैसे पता करें, इसी विधि से आप पता कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल लाइव में भी आते हैं, आप लाइव में भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ज्वाइन का ऑप्शन खुल चुका है। जो भी हमारे मेंबर बनेंगे उनको कोई भी एडवाइस चाहिए होगी, हम उस एडवाइस को ज़रूर देंगे, उनको पूरा समय देंगे, कोशिश करेंगे उनकी समस्या को हल देने का। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी आप किसी भी विषय में हमसे वीडियो चाहते हैं, समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं, हम ज़रूर बताएंगे। अब आपको आंखें दिखाएंगे। ये देखो माता की आंखें हैं ये, और आंखें भी 2 चढ़ानी है, कहीं एक चढ़ा दो ना, जीभ एक चढ़ती है, आंखें 2 चढ़ती हैं। अच्छा ये देखो 2 आंखें हैं, ठीक है। जिन पर माता गुड़गांवा की, शीतला की मान्यता होती है, कई देवियां होती हैं, नैना देवी है, बहुत सारी ऐसी देवियां हैं
जिनकी मान्यता है, या आपके घर में आप देखते हो कि बच्चों की आंखें बार बार सूज जाती हैं, आंखों में जलन रहती है, तो ये आंखें अर्पित की जाती हैं ताकि बच्चों की आंखें ठीक रहें। क्योंकि कई बच्चों का बचपन में देखते हैं कभी गूंदनी निकल रही है, कभी इन्फेक्शन हो रहा है, बेवजह आंखों में दिक्कत रहती है। तो अगर आपके घर में माता की मानता है तो ये आंखें चढ़ाएं। आंखें चढ़ाने की प्रक्रिया बता देते हैं। इन आंखों को जो भी आप खरीद कर लाते हैं थोड़ा सा गंगा जल छिड़का करो, शुद्ध कर दिया करो, और उसमें आप भगवान को अर्पण करने से पहले माता को जब भी अर्पण करते हैं, जिस बच्चे के नाम से अर्पण करते हैं उस बच्चे का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ बताएं। और जब चढ़ाना चाहिए मन मन में बताना है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं ज़्यादा बोलकर बताना, मन में बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे चढ़ा रहे हैं। देवताओं को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवताओं को सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, पर जो देवता हैं और राक्षस हैं और मनुष्य हैं, ये सभी के सभी ब्रह्मा से ही निकले हुए हैं। उस टाइम पर जब ब्रह्मा जी ने जब इनकी उत्पत्ति की थी, तभी उनको एक वचन उनसे लिया था सभी से कि आप जब भी काम करोगे, जब आपको कोई बुलाएगा, आपको अपना कोई निमित्त बताएगा, बिना बुलाए कभी नहीं जाओगे। तो ये सभी देवताओं का भी एक वचन होता है। तो हमारी तरह वो वचन नहीं तोड़ते हैं, वचन पर रहते हैं। इसलिए आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देना होता है, बताना होता है कि हे मेरे देवता, आप हमारे लिए ये कार्य कर दो। जय हो बालाजी महाराज की।